हेलो बच्चों, क्या हालचाल। वेलकम टू डिकोड केमिस्ट्री नेम रिएक्शन सीरीज में बेटा लेक्चर 3 में आज हम पढ़ने वाले हैं ऐसी दो रिएक्शन जो कि आपस में जुड़ हुआ है। क्या कर रहा है यार तू? तो मजाक है क्या? बोले तो जिनके सबस्ट्रेट और मतलब स्टार्टिंग मटेरियल दोनों क्या है बेटा सेम है और प्रोडक्ट भी बेटा सेम है, बट जो चेंजेस जो मिलेगा वो मिलेगा रिएजेंट्स के अंदर। तो मैं बात कर रहा हूँ बेटा क्लीमेंशन और वुल्फ-किस्नर की। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दोनों रिडक्शन रिएक्शन है। ठीक है, और हम क्या करेंगे इसमें कार्बोनिल कंपाउंड से हम क्या बनाएंगे, एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यदि मैं बात करता हूँ आज, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करने वाले हैं, हम जो करेंगे वो ये है कि हम कार्बोनिल कंपाउंड मतलब CHO और C डबल बॉन्ड O मतलब एल्डिहाइड कीटोन को हम किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे, हम कन्वर्ट करेंगे एल्केन के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे, एल्केन के अंदर बेटा क्या करेंगे, हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और ये क्या है, ये हमारे पास है कार्बोनिल कंपाउंड्स। क्या है बेटा, कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, तो हम कार्बोनिल कंपाउंड से क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं एल्केन। अब इसके दो मेथड है, किस तरीके से हम बना सकते हैं। तो बेटा इसके दो मेथड से हम बना सकते हैं, दोनों ही बेटा क्या है, नेमिंग रिएक्शन है। ठीक है, यदि मैं फर्स्ट की यदि बात करता हूँ तो फर्स्ट यदि मैं कार्बोनिल को यदि मैं एल्केन में कन्वर्ट करूंगा तो मैं करूंगा एसिडिक मीडियम में, H+ की प्रेजेंस में। ठीक है, सेकंड में यदि मैं करता हूं तो मैं करूंगा बेसिक मीडियम में। किस में, बेसिक मीडियम में मैं क्या करता हूं, इसको एल्केन में कन्वर्ट करता हूं। तो यदि जो हम एल्केन को यदि हम एसिडिक मीडियम में यदि हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो इस रिएक्शन को मैं बोलता हूँ क्लीमेंशन। क्या बोलता हूँ बेटा, क्लीमेंशन रिडक्शन। क्या बोलता हूँ बेटा, क्लीमेंशन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, और यदि मैं बेस लेता हूँ एज ए रिएजेंट तो मैं उस रिएक्शन को बोलूँगा वुल्फ-किस्नर रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, वुल्फ-किस्नर रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम इन दोनों ही रिएक्शन पे क्या करेंगे बेटा, चर्चा करेंगे। बस डिफरेंस इनमें यही है कि स्टार्टिंग मटेरियल बेटा इन दोनों का सेम है। ठीक है, प्रोडक्ट भी सेम है, बट जो डिफरेंस जो आएगा वो आएगा ओनली रिएजेंट्स पे। यदि मैं क्लीमेंशन की बात करूँ, यहाँ पे मैं जो रिएजेंट्स लूँगा वो लूँगा जिंक Hg, जिंक अमलगम। क्या बोलूँगा बेटा इसको मैं, जिंक अमलगम। मतलब जिंक किसके साथ ऐड है, अमलगम के साथ। और प्लस में मैं यहाँ पे क्या लूँगा, कंसनट्रेटेड HCl जो कि हमें क्या देगा, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवाएगा। यदि मैं वुल्फ-किस्नर की बात करता हूँ तो वुल्फ-किस्नर में रिएजेंट जो मैं लेता हूँ वो लेता हूँ NH2 जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोजीन। क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोजीन बोलते हैं इसको, हाइड्रोजीन बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है बेटा। और प्लस में मैं यहाँ पे बेस भी लेता हूँ, वो लूँगा मैं KOH। क्या लेता हूँ बेटा, KOH। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेसिक क्या है, इंट्रोडक्शन है दोनों रिएक्शंस के बारे में, जो कि है क्लीमेंशन रिडक्शन रिएक्शन और है वुल्फ-किस्नर रिएक्शन। ठीक है, अब हम आगे स्टार्ट करने वाले हैं क्लीमेंशन रिडक्शन रिएक्शन को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यदि मैं देखूँ तो बेटा रिएक्शन क्या है, यदि मैं रिएक्शन की यदि मैं बात करता हूँ तो हम स्टार्टिंग मटेरियल में क्या लेते हैं, मैं एक बेटा कीटोनिक कंपाउंड ले लेता हूँ। मैं ले लेता हूँ एक एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, जिसकी रिएक्शन में जिससे हम क्या बनाएंगे, एल्केन का क्या करेंगे बेटा, फॉर्मेशन करेंगे। एल्केन का क्या करेंगे बेटा, फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे मैं जो रिएजेंट जो ले रहा हूँ वो रिएजेंट में क्या लूँगा बेटा, आपको पता है जिंक अमलगम लूँगा, ZnHg लूँगा, प्लस में कंसनट्रेटेड HCl में क्या लूँगा, इसमें एसिड का यूज़ करूँगा। तो ये क्लीमेंशन रिएक्शन की क्या है, रिडक्शन की क्या है, स्केलेटल एक क्या है रिएक्शन है। यदि मैं इसमें सबस्ट्रेट की मैं बात करूँ, यहाँ पे मैं सबस्ट्रेट क्या ले रहा हूँ, तो बेटा ये सबस्ट्रेट है जो कि मैं क्या लूँगा यहाँ पे, कार्बोनिल ग्रुप्स को क्या करता हूँ मैं एज ए सबस्ट्रेट लेता हूँ, जिसमें क्या हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है और कीटोन हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि मैं रिएजेंट की बात करूँ तो बेटा रिएजेंट यहाँ पे मैं लेता हूँ ZnHg, जिंक अमलगम एंड कंसनट्रेटेड HCl। यदि मैं प्रोडक्ट की बात करता हूँ तो प्रोडक्ट हमें मिलता है बेटा CH2 मतलब एल्केन क्या मिलता है बेटा, यहाँ पे आफ्टर ऑल हमें प्रोडक्ट की क्या मिलती है, फॉर्मेशन मिलती है। यदि मैं मीडियम की बात करूँ तो बेटा मीडियम हमारे पास यहाँ पे हमने क्या लिया है एज ए रिएजेंट, कंसनट्रेटेड HCl जो कि हमें क्या देगा, एसिडिक मीडियम देगा, एसिडिक मीडियम हमें प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, ठीक स्टूडेंट्स, तो ये जनरल एक इंट्रोडक्शन था क्लीमेंशन रिएक्शन के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं कि हाउ रिएजेंट वर्क्स। तो बेटा आपके माइंड में क्वेश्चन तो आया होगा कि इसमें जो रिएजेंट लिया गया है वो लिया है ZnHg। क्या लिया है बेटा, ZnHg और कंसनट्रेटेड HCl। तो बेटा इसकी जो मैकेनिज्म को या फिर इसको डेप्थ में पढ़ने के लिए हम दोनों का वर्क समझना पड़ेगा कि ZnHg क्या काम करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और कंसनट्रेटेड HCl क्या काम करता है। तो यदि मैं आपको इनकी यदि मैं नॉर्मल एक जनरल इन्फॉर्मेशन भी दे दूँ तो आप आराम से इसके मैकेनिज्म को
प्रोसीड करवा सकते हो, प्रोसीड कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे मैं बात करूँगा जिंक। किसके बात करूँगा बेटा? जिंक। तो जिंक क्या है? जिंक है बेटा मेटल। जिंक है बेटा क्या है? ये है मेटल। यह है मेटल। और आपको पता है मेटल की एक टेंडेंसी होती है, एक प्रॉपर्टीज़ होती है, डोनेट द इलेक्ट्रॉन। क्या होती है बेटा? डोनेट द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये क्या होती है बेटा? मेटल की टेंडेंसी होती है। उसी प्रकार से जिंक भी क्या कर रहा है? एक्ट एज ए मेटल वर्क कर रहा है। तो जिंक क्या करेगा? जिंक Zn से टूटेगा और Zn+2 के अंदर प्लस में हमें क्या देगा? 2 इलेक्ट्रॉन देगा। ये इलेक्ट्रॉन हमें रिएक्शन में काम आएगा। ठीक है, उसी तरीके से अभी आपके माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर जिंक लिया है बट वो Hg के साथ ही क्यों लिया है, हमें मरकरी के साथ ही क्यों लिया है? तो बेटा यदि मैं Hg की बात करता हूँ तो Hg क्या करता है? एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग आप इसे याद कर सकते हो, अदरवाइज ये एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है। यदि मैं मरकरी की बात करता हूँ कि जिंक मरकरी के साथ ही क्यों लिया जाता है, तो बेटा Hg क्या करता है? जो मरकरी है वो क्या करता है? जिंक को एक्टिवेट करता है। बेटा क्या करता है? जिंक को एक्टिवेट करता है और एक सरफेस प्रोवाइड करवाता है, जिससे इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है बेटा? एनहेंस हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, पहला काम। दूसरा काम ये होता है, जिंक क्या करता है? ट्रैप करता है H+ आयन को, जो इस रिएक्शन में जो मीडियम क्या रहेगा? एसिडिक मीडियम रहेगा। एसिडिक मीडियम का मतलब होता है H+ आयन्स वहाँ पे घूमते रहेंगे। तो H+ आयन बेटा घूमते रहते हैं, तो उसे ट्रैप करने का में जो हेल्प करता है वो क्या करता है बेटा? मरकरी करता है। बस ये 2 छोटे काम होते हैं जो मरकरी करेगा। इस वजह से जिंक के साथ हम क्या लेते हैं बेटा? मरकरी लेते हैं। ठीक है, अब मैं सेकंड रिएजेंट की बात करता हूँ। तो सेकंड जो रिएजेंट होगा वो है कंसनट्रेटेड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये बेटा क्या है? ये है एसिड, ये एसिड है। तो ये क्या देगा हमको? एसिडिक मीडियम क्या करेगा? प्रोवाइड करवाएगा। एसिडिक मीडियम हमें देगा। एसिडिक मीडियम का मतलब है ये हमें क्या देगा? H+ आयन देगा। क्या देगा बेटा? H+ आयन देगा। जब हमें H+ आयन की रिएक्शन मैकेनिज्म में ज़रूरत पड़ेगी तो हम कहाँ से लेंगे H+ आयन? जिंक से। और यदि हमको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी तो हम कहाँ से लेंगे? H+ आयन की ज़रूरत पड़ेंगे तो हम कंसनट्रेटेड HCl से लेंगे। बट जब हमें इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी तो हम कहाँ से लेंगे? जिंक से लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा एक जनरल इन्फॉर्मेशन थी। तो इस तरीके से क्या करते हैं, ये रिएजेंट है, ये क्या करते हैं बेटा? वर्क करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं आगे की यदि रिएक्शन में हम आगे की बात करते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं रिएक्शन में। तो रिएक्शन की मैकेनिज्म हम पढ़ते हैं। तो बेटा यदि मैं क्लीमेंशन की यदि मैं मैकेनिज्म आपको समझाऊं तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लेंगे? स्टार्टिंग मटेरियल लेंगे हम एक एसीटोनिक ग्रुप, मतलब कीटोनिक ग्रुप लेंगे जिसे हम एसीटोन बोलते हैं, या फिर आप कोई भी कार्बोनिल ग्रुप ले सकते हो। ठीक है, और फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं? आपको पता है एज ए रिएजेंट हमने क्या लिया है यहाँ पे? कंसनट्रेटेड HCl। क्या लिया है? कंसनट्रेटेड HCl लिया है, जो हमें क्या प्रोवाइड कराएगा? H+ देगा, क्योंकि ये क्या है? एसिड है और एसिड की एक टेंडेंसी होती है डोनेट द प्रोटोन या H+ आयन। ठीक है, अब बेटा आपको अच्छे से पता है ये क्या है? H+ है, मतलब ये कौन सी स्पीसीज़ है? पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज़ है। तो बेटा जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज़ है वो कहाँ पे अट्रैक्ट होगी? सबस्ट्रेट में। तो बेटा वहाँ पे अट्रैक्ट होगी, या तो वहाँ पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए या फिर वहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे। तो बेटा H+ आयन कहाँ पे अट्रैक्ट होगा? इस ऑक्सीजन के लॉन पेयर्स पे क्या होगा बेटा? आके जुड़ेगा। तो यदि मैं इसके जुड़ने की यदि मैं आपको प्रोसेस समझाऊं तो फर्स्ट ऑफ ऑल CH3 C+O CH3 और यहाँ पे जो H+ आयन है वो क्या होगा बेटा? आके ऐड हो जाएगा इस ऑक्सीजन पे। जैसे ही आके ऐड होता है तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है? क्योंकि लोन पेयर को किसने ले लिया है? H+ ने ले लिया है। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ वाली कंडीशन हो चुकी है। वो क्या हो चुकी है? वो ये है कि ऑक्सीजन क्या है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ये क्या है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है? एटम है। तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? अनस्टेबल होगा। तो इस वजह से ये क्या हुई? स्पीसीज अनस्टेबल हुई। तो इसमें क्या होता है कि ये ऑक्सीजन क्या करता है? इस कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ क्या करने लग जाता है? पुल करने लग जाता है, खींचने लग जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? इस कार्बन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाता है बेटा? जनरेट होने लग जाता है। पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जनरेट होने लग जाता है। ठीक है, यदि मैं आगे इस रिएक्शन को प्रोसीड कराता हूँ, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होने लग जाता है। ठीक है, अब हमने H+ का अटैक ही क्यों करवाया? सबसे पहले ऑक्सीजन पे क्यों? इसलिए करवाया कि बेटा जो कार्बोनिल जो ग्रुप होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। कौन सी रिएक्शन शो करते हैं? न्यूक्लियोफाइल NAR रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन।
इसका मतलब क्या होता है, मतलब न्यूक्लियोफाइल है वो आके क्या होगा, जुड़ेगा। अब न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होती है। इसको जुड़ने के लिए हमें एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे क्या हो, पॉजिटिवली चार्ज उपस्थित या अवेलेबल होना चाहिए। तो बेटा हमने क्या किया, H+ का जब हमने ऑक्सीजन पे अटैक कराया, ठीक है। वैसे भी यदि मैं जनरली बताऊं, वैसे भी मैं जनरली देखता हूं तो ये कार्बन क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव होता है, कार्बन ये तो नेगेटिव है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है। बट मैं जैसे H+ का और अटैक करा देता हूं तो और ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस पर क्रिएट हो जाता है। मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की जो रिएक्शन करने की जो टेंडेंसी है वो क्या हो जाती है बेटा, बढ़ जाती है। इस वजह से हम इसे क्या कराते हैं, H+ से रिएक्शन कराते हैं। अब यदि मैं आगे बात करता हूँ, इसको आगे प्रोसीड कराता हूँ, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि हमें ये क्या है बेटा, पॉजिटिवली चार्ज क्या है, एक एनवायरनमेंट बन चुका है। तो आपको पता है जब पॉजिटिव चार्ज एनवायरनमेंट बन चुका है तो वहाँ पे कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल या नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन हमें कहाँ से मिलेगा, जिंक देगा। तो बेटा जिंक कहता है मैं देता हूँ इलेक्ट्रॉन तुमको। तो बेटा जिंक क्या करेगा, Zn+2 में कन्वर्ट होगा और 2 इलेक्ट्रॉन देगा, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन तो इसके चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा और एक इलेक्ट्रॉन इस पर नेगेटिव चार्ज क्या करेगा बेटा, क्रिएट करेगा। तो हमें क्या मिलता है, CH3, ठीक है, COH। अब ये कार्बन ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है टूट चुका है, क्योंकि बेटा कार्बन की 5 वैलेंसी हो जाती है बट वो 4 ही बॉन्ड बनाता है। तो ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, और CH3 यहाँ पे जुड़ जाएगा और कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये स्पीसीज बन चुकी है। अब हम आगे इस रिएक्शन को प्रोसीड कराते हैं। आगे ये प्रोसीड करवाएंगे हम कि नेगेटिव चार्ज बन चुका है, ठीक है। अब बेटा हमको ओवरऑल क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन में हमें एक ही चीज़ करनी पड़ती है और वो यही करनी पड़ती है कि रिएक्शन को ओवरऑल न्यूट्रलाइज करते रहो, ठीक है। कोई भी चार्ज बन रहा है उसको फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रलाइज करो। पॉजिटिव बनाया तो उसको न्यूट्रलाइज करो, नेगेटिव बन रहा है तो न्यूट्रलाइज करो। यदि किसी भी रिएक्शन मैकेनिज्म को हमको करानी होती है तो हमें क्या करना पड़ता है, न्यूट्रलाइज करना पड़ता है। तो बेटा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो चुका है। जैसे ही यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो चुका है तो आपको पता है कि इसे हम न्यूट्रलाइज कराएंगे। न्यूट्रलाइज किसके हेल्प से कराएंगे, नेगेटिव चार्ज है तो ऑफकोर्स ये पॉजिटिव चार्ज से होगा और वो कौन करेगा काम, वो करेगा HCl। HCl क्या करेगा, अपना H+ डोनेट करेगा। जैसे ही ये अपना H+ बेटा डोनेट करता है और वो कहाँ पे आके जुड़ जाता है, इस कार्बन पे। इस कार्बन पे आके जैसे ही जुड़ेगा तो हमें अब क्या मिलता है, CH3 COH CH3, ठीक है। और ये हाइड्रोजन कहाँ पे आके ऐड होगा, ये हाइड्रोजन आके ऐड होगा इस कार्बन पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट बना है ये क्या बना है, एक न्यूट्रल प्रोडक्ट बना है, ठीक है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इस रिएक्शन को आगे प्रोसीड कराना है क्योंकि हमको तो एल्केन बनानी है, ठीक है। अब क्या करता है, अब आगे क्या होता है, इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लिए है, ठीक है। अब हमारे पास रिएक्शन करवाने की कौन सी जगह बची है, जगह यही बची है, यही ऑक्सीजन। अब मैं क्या करता हूँ, फिर से H+ आयन में देता हूँ, ठीक है, रिएक्शन कराता हूँ। तो H+ आयन कहाँ पे आके जुड़ेगा, इनके लिए इलेक्ट्रॉनों पे। जैसे इनके इलेक्ट्रॉनों पे H+ आयन आके जुड़ता है, ठीक है, तो ये क्या बना लेता है, ये बनाता है COH+2 CH3 और H यहाँ पे है ही, तो ये क्या बना लेता है, OH2+ आयन, ठीक है। अब आपको पता है ये OH2+ आयन मतलब इसमें ऑक्सीजन के ऊपर क्या है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये भी ऑक्सीजन क्या होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो मैं क्या करता हूँ, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को तोड़ देता हूँ और ऑक्सीजन पे क्या कर देता हूँ, इसको न्यूट्रलाइज कर देता हूँ। जैसे मैं इसको न्यूट्रलाइज करूँगा तो ये पानी का एक मोलिक्यूल क्या होगा, यहाँ से रिमूव होगा, तो ये बनेगा CHCH3 और यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है किधर शिफ्ट हो गए, ऑक्सीजन की तरफ, ठीक है। और यहाँ से क्या निकलता है, यहाँ से निकलता है -H2, मतलब एक मोलिक्यूल किसका निकलता है, पानी का। अब यहाँ पे क्या क्रिएट हो चुका है, कार्बोकैटायन। क्या क्रिएट हो चुका है बेटा, कार्बोकैटायन क्या हो सकता है, क्रिएट हो चुका है, ठीक है, जो कि क्या है, एक इंटरमीडिएट है, जो कि क्या है बेटा, इंटरमीडिएट है। क्या है बेटा, इंटरमीडिएट है, ठीक है। अब क्या होता है, अब हमें दोबारा से फिर से एक एनवायरनमेंट मिल चुका है रिएक्शन कराने का, मतलब ये अनन्यूट्रलाइज हो चुका है, ये पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। इसको हम क्या करना है, फिर से हम इसको क्या करवाएंगे, न्यूट्रलाइज करवाएंगे। तो अब न्यूट्रलाइज किसके साथ करवाएंगे, क्योंकि रिएजेंट दो टाइप के हैं, एक इलेक्ट्रॉन देता है, एक H+ देता है। तो बेटा H+ है तो H+ को
न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन सी स्पीसीज आएगी, नेगेटिव चार्ज। तो फिर आता है दोबारा से जिंक कहता है मैं दोबारा से मेरे 2 इलेक्ट्रॉन देता हूँ। अब जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो 1 इलेक्ट्रॉन तो इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा और एक उसके ऊपर क्या क्रिएट करेगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये हो जाता है CH3 CH3, ठीक है। और इसके ऊपर क्या क्रिएट हो जाता है, एक नेगेटिव चार्ज बेटा क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। फिर से ये क्या हो चुका है, न्यूट्रलाइज नहीं रहा, ये फिर से चार्ज हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करवाने के लिए मैं फिर से क्या करता हूँ, H+ आयन का क्या कराता हूँ, अटैक कराता हूँ। तो मैं फिर से H+ आयन का जब मैं अटैक कराऊँगा तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है CH3 CH2 CH3, जो कि हमें क्या मिल चुकी है, एल्केन। क्या बन चुका है बेटा, प्रोडक्ट बन चुका है, ये बन चुका है प्रोडक्ट। क्या बन चुका है, प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट क्या बन चुका है, एल्केन बन चुका है। क्या बन चुका है बेटा, एल्केन बन चुका है, एल्केन, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने कार्बोनिल से बेटा क्या बनाया, यदि मैं आपको ओवरऑल यदि मैं बात करता हूँ तो हमने क्या किया, इस कार्बोनिल कंपाउंड से हमने किसका फॉर्मेशन किया है, हमने कार्बोनिल कंपाउंड से किसका फॉर्मेशन किया, हमने किया एल्केन का फॉर्मेशन, ठीक है, एल्केन का फॉर्मेशन किया, ठीक है। और हमने यदि इसमें हम देखा जाए तो इसमें एक मॉलिक्यूल होता है वाटर का, वो रिमूव होता है, और 4 H+ आयन हमने क्या किया है इस रिएक्शन में काम में लिए हैं, यूज़ किए हैं, कंज्यूम हुए हैं, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इस रिएक्शन के मिड में हमें एक इंटरमीडिएट पे मिला है जो कि क्या है, कार्बोकैटायन बेटा। क्या है बेटा, कार्बोकैटायन। तो आई होप आपको रिएक्शन समझ में आ गई होगी मैकेनिज्म, ठीक है। अब हम थोड़े से इसके स्पेशल जो VVIP पॉइंट्स है उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो बेटा इसके क्लीमेंशन के जो VVIP पॉइंट्स हैं उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यदि मैं बात करूँ तो क्लीमेंशन जो रिएक्शन होती है वो एसिड सेंसिटिव रिएक्शन होती है, एसिड सेंसिटिव रिएक्शन होती है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। और यदि मैं एसिड सेंसिटिविटी की बात करता हूँ तो इसको थोड़ा हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अभी बता देता हूँ चलो मैं आपको एसिड सेंसिटिविटी। तो एसिड सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि ये जो रिएक्शन होती है ये एसिड सेंसिटिव होती है, मतलब कुछ ग्रुप्स होते हैं उनको भी, मतलब क्लीमेंशन क्या करता है, क्लीमेंशन एल्डिहाइड और कीटोन को तो कन्वर्ट करता ही है किसके अंदर, एल्केन के अंदर, बट वो कुछ ग्रुप्स होते हैं उनको भी क्या करता है बेटा, कन्वर्ट करता है, उनका भी क्या करता है, रिडक्शन करता है, जो कि है जैसे कि मैं मानता हूँ RNO2 ये ग्रुप है, ROET, ठीक है, और ROH, ठीक है। और यदि मैं ग्रुप की बात करता हूँ तो इसमें ले लेता हूँ मैं कीटेल जो ग्रुप होता है वो ले लेता हूँ, ठीक है, और OH, ठीक है, ये भी ले लेता हूँ मैं ग्रुप, ठीक है, साइक्लिक कीटेल ले लेता हूँ, ठीक है। एंड तो ये जो एक्सेट्रा ये जो ग्रुप है इनको ये किसके अंदर कन्वर्ट करता है बेटा, इनको ये कार्बोनिल ग्रुप के अंदर क्या कर देता है, कन्वर्ट करता है। RNO2 को RNH2 में कन्वर्ट करेगा ये, OET को पहले करेगा ये बेटा OH के अंदर और फिर करेगा ये कार्बोनिल के अंदर, ठीक है। ROH की यदि मैं बात करता हूँ तो ये कर देता है RCl के अंदर। कीटेल जो ग्रुप होते हैं इनको भी किसके अंदर कन्वर्ट करता है, डायरेक्ट ये कार्बोनिल के अंदर कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये थोड़ी एसिड सेंसिटिविटी एक प्रॉपर्टीज़ क्या करता है बेटा, शो करता है। तो कुछ ग्रुप्स मैंने आपको दिए हुए हैं, ये ग्रुप्स काफ़ी होते हैं क्लीमेंशन को समझने के लिए, ठीक है। सेकंड यदि मैं पॉइंट की बात करता हूँ तो सेकंड जो पॉइंट है वो ये है कि ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल जो कंपाउंड होते हैं, कार्बोनिल जो कंपाउंड होते हैं उनका भी क्या करता है बेटा, ये रिडक्शन करता है, ठीक है। बट उनको भी स्पेशल तरीके से क्या करता है, ये रिडक्शन करता है। वो कैसे करता है आइए देखते हैं। तो बेटा जो कार्बोनिल जो कंपाउंड होता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड वो इस तरीके से होता है, ठीक है। अब इसमें मैं बात करूँ, इसमें काउंटिंग करता हूँ 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो बेटा इसमें मैं अल्फ़ा बीटा यदि की पोजीशन दिखाऊं तो बेटा ये होता है अल्फ़ा, ये होता है बीटा, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड का मतलब है डबल बॉन्ड, कार्बोनिल कंपाउंड C डबल बॉन्ड और ग्रुप को हम बोलते हैं। यदि मैं इसका क्लीमेंशन रिडक्शन यदि मैं कराता हूँ तो बेटा इसमें क्या होता है, इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक बात है, ये क्या करता है, कार्बोनिल कंपाउंड को तो बेटा रिड्यूस नहीं करते हैं ये बट किसको कर देते हैं, डबल बॉन्ड को,
डबल बॉन्ड को क्या कर देते हैं बेटा, रिडक्शन कर देते हैं। डबल बॉन्ड का ओनली क्या करेंगे, रिडक्शन, मतलब एक कार्बोनिल का नहीं करेगा बट ये किसका करेगा, इस डबल बॉन्ड का। ठीक है, यदि मैं एक और उदाहरण लेता हूँ इसका, एक और एग्जांपल लेता हूँ, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड मैं ऐसे बनाता हूँ। ठीक है, और मैं इसका क्लीमेंशन रिडक्शन करवाता हूँ, तो बेटा ये किसका रिडक्शन करेगा, ये इस कार्बोनिल का तो नहीं करेगा बट ये डबल बॉन्ड का करेगा। ठीक है, इसको हम आगे और डिटेल में बेटा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट की यदि मैं बात करता हूँ, थर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड पॉइंट को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो रिएक्शन के मिड में हमें क्या मिला, इंटरमीडिएट मिला, IM इंटरमीडिएट, जो कि क्या था, कार्बोकैटायन। ठीक है, यदि वो कार्बोकैटायन अनस्टेबल है तो हम उसको स्टेबलाइज करवाएंगे। क्या करवाएंगे बेटा, हम उसको स्टेबलाइज करवाएंगे हम उसे। और वो कैसे करवाएंगे, यदि कार्बोकैटायन 1 डिग्री का है तो उसको 2 डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 को 3 में। उसी प्रकार से यदि मैं इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर यदि मैं लिखूँ कार्बोकैटायन का, तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ये क्या है बेटा, कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर है। मतलब कि यदि कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है और वो कार्बोकैटायन अनस्टेबल है और हमारे पास फैसिलिटी है, हमारे पास है अपॉर्चुनिटी उसको स्टेबलाइज करवाने के लिए, तो हम उसको 3 डिग्री को प्रेफरेंस देंगे। सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है कार्बोकैटायन 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में, इस रिएक्शन में। तो अब बारी आती है वुल्फ किस्नर रिएक्शन की। किसकी आती है बेटा, वुल्फ किस्नर। क्लीमेंशन क्लियर हो चुका है और इस रिएक्शन के जो क्वेश्चंस हैं वुल्फ के और क्लीमेंशन के, हम एक साथ ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे वुल्फ किस्नर रिएक्शन की बात करता हूँ। तो वुल्फ किस्नर साहब ने क्या बोला था, वुल्फ किस्नर साहब ने बोला था, ठीक है, ये एक साइंटिस्ट का नाम है जिसके नाम से क्या है, रिएक्शन का नाम रखा गया। यदि मैं इसके रिएक्शन की बात करता हूँ, रिएक्शन सेम किसकी तरह होगी, ये होगी क्लीमेंशन की तरह। मतलब सबस्ट्रेट क्या होगा बेटा, सेम होगा। प्रोडक्ट भी बेटा क्या बनता है, इसमें एल्केन बनता है। दोस्तों क्या बनता है, प्रोडक्ट एल्केन बनता है। बट यहाँ पे रिएजेंट्स की यदि मैं बात करता हूँ, तो रिएजेंट जो हम लेंगे वो थोड़ा डिफरेंट होता है। वो होता है NH2 जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन, और KOH यहाँ पे हम बेस लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा, बेस लेते हैं। ठीक है, बट इसमें एक आपको एक इंटरेस्टिंग सी बात और बताऊंगा वुल्फ किस्नर में। ठीक है, आगे जाके हम ये पढ़ेंगे। यदि मैं सबस्ट्रेट की बात करूँ तो सबस्ट्रेट क्या है यहाँ पे, कार्बोनिल कंपाउंड। क्या है बेटा, कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, रिएजेंट्स की मैं बात करता हूँ तो बेटा हाइड्रोजन लिया है मैंने, NH2 और KOH। ठीक है, प्रोडक्ट्स की यदि मैं बात करता हूँ तो प्रोडक्ट मिलेगा हमको एल्केन। क्या मिलेगा बेटा, एल्केन मिलेगा। ठीक है, और मीडियम बेटा यहाँ पे जो हम लेते हैं, तो बेटा ऑफकोर्स यहाँ पे KOH क्या है, बेस है, तो यहाँ पे मीडियम क्या होगा, बेसिक मीडियम होगा। बेटा क्या होता है, जनरली बेसिक मीडियम होता है, जनरली क्या होता है, बेसिक मीडियम होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इसके रिएक्शन मैकेनिज्म की तरफ। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने से पहले हम क्या पढ़ेंगे कि इसका जो रिएजेंट है, जो कि क्या है हमारे पास NH2, ये कैसे वर्क करता है। यदि आप इसका वर्क समझ जाओगे तो आप आराम से इसके मैकेनिज्म को समझ सकते हो। तो पहला जो रिएजेंट है वो है हाइड्रोजन, NH2। सेकेंड रिएजेंट की बात करता हूँ, वो क्या है, KOH, जो कि क्या है, एक बेस है। ठीक है, तो आइए हम इसके वर्क की बात करते हैं कि क्या इसका फंक्शन होता है। ठीक है, यदि इसके फंक्शन की बात करूं तो NH2 है, जिसके नाइट्रोजन के पास क्या पाया जाता है, लोन पेयर पाया जाता है। तो बेटा हमें क्या देगा, ये हमको एक तो लोन पेयर प्रोवाइड करवाएगा, सेकंड इसके पास क्या है, ये हाइड्रोजन है। क्या है बेटा, ये हाइड्रोजन, तो हमें क्या दे सकता है, ये H+ आयन दे सकता है। तो ये दो क्या है इसके फंक्शन है। KOH की बात करूँ तो KOH क्या है, बेस है। बेस की एक प्रॉपर्टीज़ होती है, प्रॉपर्टीज़ ये होती है एब्स्ट्रैक्ट द प्रोटोन। क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट द H+ आयन या प्रोटोन। इसको क्या करता है, एब्स्ट्रैक्ट करता है, खींचता है अपने पास, पकड़ता है। ठीक है, तो H+ निकालने का काम कौन करता है, बेस। ठीक है, तो बस ये दो इतने से फंक्शन है। आप इनके यदि ये फंक्शन को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे तो आप मैकेनिज्म को बड़े आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसके मैकेनिज्म की तरफ आगे बढ़ता हूँ। तो बेटा इसकी रिएक्शन की यदि मैकेनिज्म की हम बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वही लेंगे जो कि क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड। तो मैंने एक कार्बोनिल कंपाउंड ले लिया है। ठीक है, इसकी रिएक्शन किससे कराता हूँ, वुल्फ किस्नर जो रिएजेंट है, NH2 ठीक है, और KOH, इसके साथ क्या कराता हूँ मैं, रिएक्शन कराता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि वुल्फ जो किस्नर रिडक्शन रिएक्शन थी, इसमें हम जनरली क्या लेते हैं, बेसिक मीडियम लेते हैं। बट इस रिएक्शन में एक थोड़ी सी हिडन ट्रिक और होती है, मतलब एक हिडन स्टेप होता है जिसे पढ़ाया नहीं जाता। वो ये होता है कि इसमें जो वुल्फ किस्नर थे, जो साइंटिस्ट थे, उनके पार पड़ी नहीं बेस के साथ। मतलब उन्होंने जो बेस लिया था उसके साथ उनकी पार नहीं पड़ी। तो बेस ने बोला कि सर मैं बेस हूँ बट मुझे एसिडिक मीडियम चाहिए।
तो वुल्फ किस्नर किसको पकड़ के लाया? वो पकड़ के लाया मैम को। किसको पकड़ के लाया? मैम को। एक ब्यूटीफुल सी मैम थी उनके पास, उनको पकड़ तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। के लाया। मैम का मतलब है बेटा यहाँ पे वो वाली मैडम नहीं है, मैम का मतलब था माइल्ड एसिडिक मीडियम। ये क्या है? माइल्ड एसिडिक मीडियम। मतलब उन्होंने इनिशियली इस रिएक्शन का जो पीएच रखा वो रखा था 4 to 6, मतलब माइल्ड एसिडिक मीडियम रखा। क्यों रखा? क्योंकि रिएक्शन की टेंडेंसी को क्या करना, रिएक्शन की जो रेट थी उसको क्या करना था? बढ़ाना था। मतलब कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है बेटा? ये कार्बन क्या होता है? पार्शियल पॉजिटिव होता है, ये क्या होता है? पार्शियल नेगेटिव। बट इनिशियली उन्होंने क्या किया? पीएच रखा 4 to 6 और माइल्ड एसिडिक मीडियम लिया। तो क्या हुआ? इसकी वजह से H+ आयन रिलीज हुआ। रिलीज होकर कहाँ पे अटैच हुआ? इस ऑक्सीजन पे। ठीक है, तो पहले ही कार्बन पार्शियल पॉजिटिव था और ये जो ऑक्सीजन है पार्शियल नेगेटिव था। जैसे ही H प्रोटॉन जो है वो आके ऐड होता है इस ऑक्सीजन पे, जैसे ही H इस ऑक्सीजन पे आके बेटा ऐड होता है तो क्या होता है? ये जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था और बढ़ चुका होगा। क्या होगा? और बढ़ चुका था। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन क्या था? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो बेटा इसको बिना इलेक्ट्रॉन के द्वारा आ नहीं जाता। तो ये क्या करता है? इस कार्बन से इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है? खींचता है। तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और जनरेट होने लग जाता है। इस वजह से मतलब रिएक्शन के रेट को बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया था बेटा? इस माइल्ड एसिडिक मीडियम मतलब मैम का उपयोग किया था, मैम का यूज़ किया था। इसे बोलते हैं माइल्ड एसिडिक मीडियम। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, इस रिएक्शन को आगे प्रोसीड करवाते हैं। ठीक है, तो हमने मैम का यूज़ कर चुके हैं। मैम ने क्या दिया था? हमें प्रोटॉन दिया था। ठीक है, अब क्या होता है बेटा? अब क्या होता है? अब नंबर आता है हाइड्रोजन का। किसका नंबर आता है? अब हाइड्रोजन का, मतलब NH2 और हमें पता है ये इसके 2 वर्क है, या तो लोन पेयर देगा या फिर क्या देगा? H+। तो आप बताओ ये क्या देगा? आप खुद ही सोचो कि ये क्या दे सकता है। तो बेटा यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव एनवायरनमेंट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, तो ऑफकोर्स ये क्या देगा? नेगेटिव। क्या देगा बेटा? नेगेटिव। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को क्या देगा? इस कार्बन को डोनेट करेगा। जैसे ही इसको ये डोनेट करता है तो यहाँ पे कौन आके ऐड होता है? यहाँ पे जो आके ऐड होगा वो होगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किए, जो कि क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करता है, एक क्या करता है? उस पर नेगेटिव चार्ज क्या करता है बेटा? क्रिएट करता है। तो बेटा यहाँ पे कौन आके जुड़ा? यहाँ पे यदि मैं बात करता हूँ, यहाँ पे आके जुड़ा NH2 यहाँ पे ये आके जुड़ा। ठीक है, और ये बॉन्ड किधर शिफ्ट हो जाता है? टूवर्ड्स द ऑक्सीजन। क्यों होता है? क्योंकि इस ऑक्सीजन पे क्या था बेटा? पॉजिटिव चार्ज था, तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है और बेटा बट यहाँ पे क्या होता है कि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो चुका होता है क्योंकि इसने लोन पे डोनेट किया। अब बेटा हमें क्या करना पड़ता है? हमें आपको पता है रिएक्शन का एक नियम होता है कि नियम ये होता है कि हमें उस रिएक्शन में हर स्टेप पे न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस करना पड़ता है। मतलब न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है यदि पॉजिटिव चार्ज यदि उस रिएक्शन में बन चुका है तो उसको न्यूट्रलाइज करना है, नेगेटिव चार्ज बन चुका है तो भी न्यूट्रलाइज करना है। तो बेटा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन चुका है किसके? NH2 के ऊपर, तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। अब ये न्यूट्रलाइज कैसे होगा? ये न्यूट्रलाइज इस तरीके से होगा कि हाइड्रोजन यहाँ से क्या होगा? निकलेगा। एक हाइड्रोजन जो इसके पास 2 हाइड्रोजन है उसमें से एक हाइड्रोजन क्या करेगा? यहाँ से रिमूव होगा। एक हाइड्रोजन इस अपने इलेक्ट्रॉन को इस नाइट्रोजन को देगा और ये बॉन्ड किधर शिफ्ट हो जाएगा? N की तरफ ऊपर। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये जो बनेगा प्रोडक्ट वो ये बनेगा NH2। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको OH को कहाँ पे बना देता हूँ? मैं इस OH को यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, इस टाइप का क्या बनेगा? ये प्रोडक्ट हमें मिल चुका होगा। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ इस रिएक्शन की तरफ। तो अब किसका नंबर आता है? तो बेटा अब यदि कहानी में जो नंबर आएगा वो आएगा बेस का। क्या आएगा बेटा? बेस का। जो एंट्री हुई है इस कहानी में अब हुई है बेस की एंट्री। अब बेस क्या करता है? बेस का आपको पता है, मैं बता ही चुका हूँ आपको, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि बेस का क्या काम होता है। बेस का काम होता है एब्स्ट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो बेटा ये क्या करता है? एब्स्ट्रैक्ट करता है किसको? ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है बेटा? एब्स्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को नहीं, सॉरी, प्रोटॉन्स को क्या करता है बेटा? एब्स्ट्रैक्ट करता है। तो ये क्या करेगा? ये जो नाइट्रोजन के पास जो ये हाइड्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन के पास जो हाइड्रोजन है इसको क्या करेगा? निकालेगा। ठीक है, इसको निकालेगा।
तो हाँ बच्चों, हम कहाँ पे थे, हम यहाँ पे थे। तो हमने क्या किया, इस H+ को निकाला। तो बेटा इस H+ को जब हम निकालेंगे तो इसमें एक हेल्प हमें लेनी पड़ेगी। वो किसकी लेनी पड़ेगी, OH की, OH माइनस मतलब बेस की KOH की, जो कि क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा इस प्रोटॉन को। मतलब हमें क्या चाहिए, इस नाइट्रोजन को क्या करना था, हमको न्यूट्रलाइज करना था। तो नाइट्रोजन को न्यूट्रलाइजेशन किस बेसिस पे हो सकता है, वो हो सकता है यदि हाइड्रोजन यहाँ पे जगह छोड़ के चल जाए, अपने इलेक्ट्रॉनों को किसको दे दे, नाइट्रोजन को। तो बेटा इसमें हाइड्रोजन कौन निकालेगा, जो इसको मोटिवेट करेगा निकलने के लिए, वो करेगा बेस। क्या करेगा बेटा, बेस। तो इस स्टेप में क्या करेगा, बेस आएगा और वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कौन ले लेगा, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। तो बेटा आगे हम ये स्टेप को कर चुके हैं। ठीक है, अब आगे क्या होता है बेटा, आगे एक बहुत इंटरेस्टिंग सा स्टेप होता है, और वो ये है कि हम फिर एंट्री करवाते हैं H+ आयन की। ठीक है, फिर एंट्री होती है H+ आयन की, क्योंकि हमने मैम को लिया हुआ है। मैम यहाँ पे क्या करेगी, H+ को रिलीज़ करेगी। जैसे ही H+ यहाँ से रिलीज़ होगा, वो किसके ऊपर ऐड करेगा, जुड़ेगा, ऑक्सीजन के ऊपर, क्योंकि उसके ऊपर क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, अब जैसे ही ऑक्सीजन पे बेटा ऐड होता है कौन, हाइड्रोजन, तो हमें इस तरीके का एक प्रोडक्ट मिलता है, देखते हैं। तो जैसे ही हाइड्रोजन को हम ऐड करवाएंगे, ये ऐड हो जाता है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे ऐड होगा तो यहाँ पे क्या आ जाता है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और ये कौन सी स्पीसीज बन जाती है, एक H2 मॉलिक्यूल रिलीज करने वाली एक कंडीशंस हमारे सामने क्रिएट हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेटा क्या होता है आगे ये होता है कि जो H2 मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाता है, यहाँ से रिलीज हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, जो कि वो सह नहीं पाएगा और अपने इस बॉन्ड को तोड़ के यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, और वो किसके रूप में निकलेगा, किस फॉर्म में निकलेगा, पानी के फॉर्म में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही निकल चुका है तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बन चुका है, जो कि है ये। ठीक है, अब क्या होगा, अब फिर से क्या करूँगा, मैं बेस की एंट्री करवाऊँगा इस रिएक्शन में। अब मैं फिर से बेस की एंट्री करूँगा। बेस क्या करेगा, ये जो हाइड्रोजन है इसको क्या करेगा, मोटिवेट करेगा, भाई तू निकल यहाँ से। ठीक है, जैसे ये बेस यहाँ से निकालेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड किधर होगा, ऊपर शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे तो आ जाएगा इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा NH डबल बॉन्ड NH, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे निकल चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे बेटा किसकी एंट्री करवाएं, नेगेटिव चार्ज है। अब नेगेटिव चार्ज को बेटा न्यूट्रलाइज कौन करवा सकता है, माइल्ड एसिडिक मीडियम, मैम। तो हम लाएंगे मैम को। मैम क्या करेगी, H+ हमें देगी, H+ देगी, वो कहाँ पे ऐड करवाएगी, इसको नेगेटिव चार्ज पे। जैसे ही इसको ऐड करवाएगी, ये हमें मिलेगा NH डबल बॉन्ड NH, और हाइड्रोजन कहाँ पे ऐड होगा बेटा, हाइड्रोजन ऐड होगा यहाँ इस कार्बन पे। ठीक है, अब क्या होगा, फिर से एक बार और मैं बेस को ऐड करवाता हूँ। तो लो, मैंने बेस को ऐड करवा दिया। बेस भी बहुत इंटरेस्टिंग सा काम करता है, वो हाइड्रोजन को खींच के ले जाता है, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। ये जैसे इधर शिफ्ट होगा तो नाइट्रोजन अपना बॉन्ड तोड़ के इस इलेक्ट्रॉन को किधर रिलीज़ कर देगा, इस कार्बन के ऊपर। जैसे ही ये कार्बन के ऊपर ये रिलीज़ करेगा तो हमें क्या मिलता है, अभी देखो बहुत इंटरेस्टिंग सा प्रोडक्ट मिलता है, जस्ट वेट। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट हो गया। ठीक है, और हाइड्रोजन हमारे पास ये वाला है ही, यहाँ पे ये हाइड्रोजन एक है ही। ठीक है, और प्लस में ये जो प्रोडक्ट, ये जो NH वाला जो ये ग्रुप है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन को तो एब्स्ट्रैक्ट करके ये ले गया, मतलब एनवायरनमेंट में पड़ा है, तो नाइट्रोजन जो गैस होती है उस फॉर्म में क्या हो जाता है, रिलीज़ हो जाता है, और यहाँ पे हमें क्या छोड़ जाता है, नेगेटिव चार्ज। अब आपको पता है नेगेटिव चार्ज इसको कौन न्यूट्रलाइज करेगा, वो आपको अच्छे से पता है। इसको न्यूट्रलाइज कौन करेगा, इसको न्यूट्रलाइज करेगा बेटा मैम। कौन करेगी बेटा, मैम करेगी, मैम। तो मैम को बुलाएंगे हम, मैम आ जाओ। तो मैम कह रही हूँ आ रही हूँ, और मैं H+ लेके आ रही हूँ। तो बेटा इसको न्यूट्रलाइज करवाऊँगी मैं। तो ये H यहाँ पे ऐड होगा। जैसे ये ऐड होता है तो हमें क्या मिलता है, हमें एल्केन एक प्रोडक्ट फॉर्म में मिलता है। तो हमें क्या मिलता है, एल्केन। तो ये क्या है, हमारे पास प्रोडक्ट है। क्या मिल चुका है बेटा, प्रोडक्ट मिल चुका है एज ए एल्केन। ठीक है, तो हमने इस रिएक्शन में क्या करवाया बेटा, रिएक्शन में हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ कराई है। कार्बोनिल कंपाउंड जो है इसको किसके अंदर कन्वर्ट किया हमने, इस कार्बोनिल कंपाउंड को हमने किसके अंदर कन्वर्ट किया है, इसको हमने कन्वर्ट किया है बेटा एल्केन के अंदर। किसके अंदर, एल्केन के अंदर। और यहाँ पे जो हमने रिएजेंट लिया है वो हाइड्रोजन लिया है और KOH लिया है। क्या लिया है बेटा, KOH। ठीक है, इस चीज़ को बड़े ध्यान से आप याद रखना। ठीक है,
और क्या बोलते हैं, बस तो हमें क्या मिल चुका है, कार्बोनिल कंपाउंड से एल्कीन का क्या मिल सकता है, एज ए प्रोडक्ट मिल चुका है। ठीक है, अब हम आगे बहुत इंटरेस्टिंग सी एक पॉइंट इसके बारे में पढ़ेंगे। बेटा मैं इससे पहले आपको एक शॉर्ट बता देता हूँ, इतनी बड़ी जो मैंने आपको रिएक्शन मैकेनिज्म बताई है, इससे बेटर आपको एक शॉर्ट में क्या बताता हूँ, मैं आपको इसकी मैकेनिज्म बता देता हूँ, बहुत ही शॉर्ट है, आप उसे ही प्रीफर करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे क्या लिया था, कार्बोनिल कंपाउंड लिया था, जिसकी रिएक्शन किससे कराई थी, हाइड्रोजन से कराई थी, NH2 से। ठीक है, NH2 से जैसे ही मैंने कराई तो यहाँ से हमने क्या निकाल दिया, यहाँ से पानी का मॉलिक्यूल H2O को हम क्या कर देते हैं, यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। जैसे मैं आके यहाँ से पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकालूंगा तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है NH2। ठीक है, ये मिलता है, मतलब जो मतलब ये स्टेप है वो यहाँ से, मतलब यहाँ से जो स्टेप था, यहाँ से लेके यहाँ तक जो स्टेप है, ये जो स्टेप है बेटा, ठीक है, इसको मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, वो ये है। ठीक है, वो ये है। ठीक है, तो ये बेटा हाइड्रोजन था, ये क्या बनता है, ये बनता है हाइड्रोजोन। क्या बनता है बेटा, हाइड्रोजोन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे पुट अप हो सकता है कि वुल्फ किस्नर रिएक्शन में या मध्य में कौन सा 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक है, आपको ये इसका डायग्राम बना के दे देगा, इसका नाम लिख के दे देगा, कुछ भी दे देगा, तो बेटा इसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन। क्या होता है, हाइड्रोजन। फिर आगे का प्रोसेस है वो आप ये करवा सकते हो। आगे प्रोसेस में क्या करवाया, हमने इसको तोड़ दिया यहाँ से और इसको यहाँ से, और किससे रिएक्शन करा दी, H2O से। तो H2O यहाँ से निकल गया और H यहाँ से जुड़ गया, मतलब एक शॉर्ट ट्रिक है बेटा याद करने की। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको भी क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्या है इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म। अब हम बेटा क्या करते हैं, थोड़े से इसके PYQs को क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको बहुत अच्छे कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे, और वो कंसेप्ट क्या हो सकता है, वो कंसेप्ट ये हो सकता है क्योंकि क्लीमेंशन रिएक्शन क्या होती है, एसिड सेंसिटिव होती है। ठीक है, तो आइए हम इसके प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते हैं। तो बेटा हमारे पास ये सबस्ट्रेट दिया हुआ है, CR का मतलब है क्लीमेंशन रिडक्शन, और WKR का मतलब है वुल्फ किस्नर रिएक्शन। ठीक है, तो क्लीमेंशन में क्या होता है, जिंक ZnHg हम लेते हैं यहाँ पे, और प्लस में क्या लेते हैं, कंसनट्रेटेड HCl। तो हमें पता है, इन शॉर्ट यदि मैं बोलूँ, हमें अप्रोच क्या रखनी है, हमें अप्रोच ये रखनी है कि हमें कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड को किसके अंदर कन्वर्ट करना है, एल्केन के अंदर कन्वर्ट करना है। बस यही अप्रोच हमें रखनी है, और आप मात्र 5 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो पहले आप देखो सबस्ट्रेट जो हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल इसमें क्या है, ये तो बेटा हमको दिख रहा है कार्बोनिल कंपाउंड है। तो इस कार्बोनिल कंपाउंड को हमें क्या करना है, ये दोनों बॉन्डों को तोड़ना है ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में, और हमें क्या फॉर्मेशन कर दिए हैं, इसमें 2 हाइड्रोजन लगा देना है। बस ये हाइड्रोजन लग गई, एल्केन फॉर्मेशन हो चुकी है, ये क्लीमेंशन रिडक्शन हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, बड़ा ही सिंपल है। सेकंड, यदि मैं इसी प्रोडक्ट का क्या करता हूँ, वुल्फ किस्नर रिडक्शन के साथ रिडक्शन करवाता हूँ, वुल्फ किस्नर रिएजेंट के साथ। तो वुल्फ किस्नर में हमें पता है क्या है, NH2 प्लस में क्या है, KOH। तो ये भी क्या करेगा बेटा, कार्बोनिल को किसके अंदर कन्वर्ट करेगा, एल्केन के अंदर। तो हमें सेम प्रोडक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, सेम ही प्रोडक्ट मिलेगा। हमें क्या करना है, इस डबल बॉन्ड को तोड़ना है, 2 हाइड्रोजन लगाने हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा हमें देखना है कि यहाँ पे सबस्ट्रेट में क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड है, ये रहा देखो कार्बोनिल ग्रुप है, क्लोरीन, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो क्लीमेंशन रिडक्शन क्या करता है, कार्बोनिल को किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है, वो कन्वर्ट कर देगा एल्केन के अंदर। मतलब ये बॉन्ड को हम यहाँ से तोड़ देंगे और यहाँ पे क्या लगा देंगे, 2 हाइड्रोजन। ठीक है स्टूडेंट्स, और क्लोरीन एज इट इज़ रहेगा, क्लोरीन को कोई नहीं छेड़ सकता। ठीक है स्टूडेंट्स, और वुल्फ किस्नर में भी सेम प्रोडक्ट हमें मिलेगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, तो हमें क्या है बेटा, ये है एक कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, एसिटोफिनोन इसे हम बोलते हैं, ये C डबल बॉन्ड ग्रुप दिख रहा है, ये कीटोनिक ग्रुप है। ठीक है, तो क्लीमेंशन क्या करेगा, इस बॉन्ड को तोड़ेगा, इसको मैं PS लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा देता हूँ, और यहाँ पे CH3। ठीक है, उसी तरीके से वुल्फ किस्नर भी सेम प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, फोर्थ में बात करता हूँ, कितना टाइम लग रहा है हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में, मात्र 2 या 3 सेकंड लग रहा है बेटा। ठीक है, अब इसमें सबसेट क्या है, PS C डबल बॉन्ड हो। ठीक है, PS तो ये भी क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप है। तो मैं क्या करता हूँ, ये बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करता हूँ, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा देता हूँ, लो वुल्फ किस्नर भी यही करेगा, दैट्स इट। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो बेटा इसमें हमें 2 ग्रुप दिख रहे हैं, पहला तो एक कार्बोनिल ग्रुप दिख रहा है, और एक दिख रहा है हमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप। और हमें पता है क्लीमेंस रिडक्शन किसका करता है, ओनली कार्बोनिल कंपाउंड का करेगा। तो बेटा इसका रिडक्शन करेगा, इसका नहीं करेगा। तो हमें जो प्रोडक्ट जो मिलेगा वो ये मिल सकता है, यहाँ पे लगा देंगे हम CH2 और C डबल बॉन्ड ग्रुप एज इट इज़ रहेगा। ठीक है,
क्योंकि हमने बॉन्ड तोड़ के क्या लगा दिया, 2 हाइड्रोजन। वुल्फ किस्नर भी बेटा क्या करेगा, सेम करेगा। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 में देखूँ तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या होगा बेटा, कौन सा ग्रुप है बेटा, एक है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है, और एक क्या है OH ग्रुप। तो बेटा बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। तो बेटा यदि मैं प्रोडक्ट की यदि मैं बात करूँ तो इसमें क्या बनेगा, ये बेंजोलिक जो रिंग है ये एज इट इज़ रहेगी और इसमें मैं 2 हाइड्रोजन लगा दूंगा, मतलब CS2 बना दूंगा और ये हो गया CS3। ये तो हो ही गया, क्लीमेंशन ने ये कर दिया। बट क्लीमेंशन में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक ये है, इंटरेस्टिंग कंसेप्ट ये है कि वो OH को भी क्या कर देता है बेटा, रिड्यूस कर देता है। OH को भी क्या कर देगा, रिड्यूस करेगा और इसको किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा, क्लोरीन क्लोराइड आयन के अंदर। OH को किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा, क्लोराइड। तो यही इसे ही बोलते हैं हम एसिडिक सेंसिटिव रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, एसिडिक सेंसिटिव रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि OH को किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया इसने, क्लोराइड आयन के अंदर, क्योंकि इसके पास क्या था, HCl था। क्या था बेटा, HCl था। उसी तरीके से यदि वुल्फ किस्नर की मैं बात करता हूँ तो वुल्फ किस्नर ओनली किसको करेगा, ओनली कार्बोनिल ग्रुप को करेगा, इसके हाथ ही नहीं लगाएगा। तो यदि मैं वुल्फ किस्नर की प्रोडक्ट की बात करता हूँ तो यहाँ पे OH है और यहाँ पे हमें CS2 ग्रुप, हमें H2 तो मिलेगा ही और CS3। ठीक है स्टूडेंट्स। तो बेटा इसमें बड़ा ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट ये है कि जो क्लीमेंसन जो रिडक्शन है, क्लीमेंसन जो रिडक्शन रिएक्शन है, क्लीमेंसन जो रिडक्शन है वो किसको कर देगा, इस OH को भी क्या कर देगा, Cl में कन्वर्ट कर देगा। इसे ही बोलते हैं एसिडिक सेंसिटिविटी ऑफ द क्लीमेंसन रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं आगे प्रोडक्ट की बात करता हूँ तो आगे का प्रोडक्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके क्वेश्चन नंबर 7 की यदि मैं बात करता हूँ तो बेटा क्लीमेंसन रिडक्शन है जो किसका करेगा, ओनली कार्बोनिल मतलब इसका। तो बेटा हम इसको किसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे, 2 हाइड्रोजन बेटा इसमें क्या कर देंगे, लगा देंगे। और उसी प्रकार से वुल्फ किस्नर भी सेम प्रोडक्ट देगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 8। तो बेटा इसमें 3 टाइप के ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक तो है कार्बोनिल ग्रुप, एक है एसिडिक ग्रुप, एक कीटोनिक ग्रुप। तो बेटा ये इसका करेगा, एल्डिहाइड का करेगा, कीटोन करेगा, बट एसिड का नहीं करेगा। दोनों में सेम प्रोडक्ट्स ऐसे बनेंगे। और यदि मैं 9th क्वेश्चन की बात करता हूँ तो कार्बोनिल ग्रुप का क्या करेगा, ये CS2 में कन्वर्ट कर देगा। क्लोराइड को हमको क्लोराइड को छेड़ने की जरूरत है नहीं। ठीक है। तो वुल्फ और जो क्लीमेंसन है सेम प्रोडक्ट देंगे। उसी तरीके से 10th क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो क्लीमेंसन की यदि मैं बात करता हूँ तो क्लीमेंसन क्या करेगा, इसका भी रिडक्शन करेगा और NO2 का भी रिएक्शन करेगा। तो कार्बोनिल का तो ये बना ही देगा, हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, एल्केन के अंदर, और NO2 को ये किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा, NH2 में। बट यदि मैं वुल्फ किस्नर की बात करता हूँ तो वुल्फ किस्नर क्या करता है, कार्बोनिल को ही कन्वर्ट करता है एल्केन के अंदर, बट NO2 को एज इट इज़ रहने देता है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्या है, ये कंसेप्ट है। फिर मैं बात करता हूँ 11th क्वेश्चन की। तो बेटा 11th क्वेश्चन, ये ग्रुप मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कि ये कुछ टाइप के ग्रुप होते हैं जो क्या करते हैं, क्लीमेंसन क्या करता है, इसको रिड्यूस करता है। तो बेटा क्लीमेंसन इसको तो रिड्यूस करेगा, प्लस में इन बॉन्ड्स को बेटा ब्रेक कर देगा। इन दोनों बॉन्ड्स को ब्रेक करके ये जो एसिटल जो कीटल जो ग्रुप है इसको किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा, ये कार्बोनिल ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर देगा। मतलब C डबल बॉन्ड O, और ये भी हो जाएगा CS2, सॉरी ये हो जाएगा CS2 में होगा, ये C डबल बॉन्ड O नहीं होगा, ये होगा CS2। क्या होगा बेटा, CS2 होगा स्टूडेंट्स, ये होगा CS2। ठीक है। यदि मैं वुल्फ किस्नर की बात करता हूँ, वुल्फ किस्नर रिडक्शन की यदि मैं बात करता हूँ तो वुल्फ किस्नर साहब क्या करते हैं, वो ओनली इसका करेंगे, इसको छेड़ेंगे ही नहीं। तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ये। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 हाइड्रोजन में, और ये इस तरीके से। तो ये बेटा कुछ एग्जांपल्स थे, PYQs थे जो बड़े ही इंटरेस्टिंग थे। तो आई होप आपको क्लीमेंसन एंड वुल्फ किस्नर में डिफरेंस पता चल गया होगा, किस तरीके से ये एसिडिक सेंसिटिव प्रॉपर्टीज शो करता है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर नई रिएक्शन के साथ। थैंक यू सो मच।